राना सुल्तान और उसके बेटे को अभी हमारी शादी की इत्तला नहीं है, और ये खबर अगर उनके घर पहुंची ना तो एक तूफान खड़ा हो जाएगा। बेरोजगार हूँ मैं, बेकार हूँ, क्या हूँ मैं? ज्यादा हल्का न लिया करो बेटे। अच्छा खासा तगड़ा वकील हूँ, ज्यादा नहीं, लेकिन चलती है मेरी प्रैक्टिस जितनी भी है। अच्छा, तो मैं मीठी मीठी बातें करती हूँ। कहती तो। पिछले 25 साल से ये टेबल मेरी फेवरेट है, मेरी प्यारी दुल्हन। हाय अल्लाह, क्या बनेगा? नादरा, अरे वाह, कितनी अच्छी लग रही हो तुम। कुछ ही दिनों के सुकून से कितना प्यारा रंग रूप निकाला है तुमने। अच्छा सुनो, नोशी तैयार है? हाँ तैयार है, लेकिन वो लेकिन क्या? वो ऐसा है कि नोशी और नदीम बच्चे हैं ना, दोनों खामखाई करीब आ रहे हैं दूसरे के, और लगता है जैसे थोड़ा बहुत पसंद भी कर रहे हैं अपने। तुम झूठ बोल रही हो। वो दोनों एक दूसरे को थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। शादी कर दें दोनों की? नहीं, मेरा माजी और मेरी बेटी। खबरदार से तुमने अपने माजी के बारे में कोई बात की होगी तो। मैंने तो दोनों को एक दूसरे से बात करते देखकर नोशी को थप्पड़ भी मार दिया। नादरा, क्या हो गया तुम्हें? इस तरह करते हैं क्या? जवान बच्ची पर हाथ उठा दिया। चले खाला, मैं तैयार हूँ। आओ चले। कोई गलतफहमी हुई है सर। भला आपके केस की फाइल का मेरे पास क्या काम? देखें, ध्यान से देखें, यहीं कहीं होगी सर। देखो तनवीर, अगर तुम कोई फाउल कर रहे हो तो उस्ताद के तौर पे इतना कह सकता हूँ कि ये मौका नहीं है। अपने चैम्बर में भी जाके देखो, वहीं होगी। आज मेरे क्लाइंट की जीत का दिन है। मैं किसी किस्म के फाउल की पोजीशन में नहीं हूँ। आज से 3 रोज पहले तमाम डॉक्यूमेंट्स लहराते हुए आपने बड़े फख्र के साथ कहा था कि इस लाल रंग की फाइल में है तुम्हारे और मेरे हिस्से का सुनहरी खजाना। याद है आपको? ओ, लाल रंग की फाइल? जनाब। ओ माय गॉड, वो तो घर पे रह गई। मैं तो मंगवा लें, भेजे ना किसी को। रूम शिफ्ट किया था, मुझे याद नहीं कहाँ रखी है मैंने। सर तो खुद चले जाए ना, मसला क्या है? मसला है, नहीं जा सकता घर पे। मत मारी गई है आपकी, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन आप अपने घर क्यों नहीं जा सकते ये पूछ सकता हूं आपसे? नहीं। तो ठीक, तारीख ले लेते हैं और अगली पेशी पे देख लेंगे। और अगर उसने ये केस लेकर किसी और वकील को दे दिया तो आपके 2 करोड़ तो गए भाड़ में। सोचिए, और सोच ले तो मुझे भी बता दीजिएगा। अपने चैम्बर में ही हूं मैं। क्या मुसीबत है? सर तारे मार तो ठीक है, धक्का लगा दूं? कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें 10 दफा बोला कि बैटरी का पानी चेक कर लिया करो, लेकिन अपनी बीवी के साथ चौंचलेबाजी और फिल्में देखने से फुर्सत मिले तो तुम कुछ करो ना। पुरानी होगी है दोस्त, गाड़ी और बीवी जब तंग करने लगे तो बदल दिया करते। सुबह सुबह इस बेतु की मिसाल का मतलब? तेरा खराब मूड देखकर जुगत मारी है, अब तो हंस दे यार। इसी फी की झुकते मुझे ना तो हंसाती है और ना ही रुलाती है। मैकेनिक को बुला के बैटरी डलवाओ, मैं टैक्सी से जा रहा हूँ। अरे नदीम, करो जो साहब ने कहा है। जी सर। मैडम हैं? जी हाँ। ठीक है। मैं तो उनसे नोशी और नदीम की शादी की बात करना चाह रही थी, लेकिन वो उन दोनों की जमानत करा के लाहौर निकल गए। Are you sure कि वो लाहौर ही गया? ताजमहल आगरा जाने से तो रहे। जेदी मेरा यार है। हाँ, बस जो बात मैं तुमसे करना चाह रहा हूँ वो यहाँ नहीं हो सकती, कहीं और होगी। भाई मुझसे अगर बात करनी है ना तो मेरी तो अब पर्सनल मैनेजर आ गई है, उसके जरिए बात हो सकती है। जाना, मैं पहाड़ की उस चोटी पर खड़ा हूँ जिसके सामने खाई है, बहुत गहरी खाई। डर है कि मेरा अपना दिलो जान से ज्यादा अजीज इस खाई में गिर ना जाए। इतना उलझाओ मत, आसान बात करो। दरअसल उसने चुप कर, कहीं शादी तो नहीं कर ली कहीं? क्या
क्या कहा तुमने? तुमने कहीं छुप के शादी तो नहीं कर ली, और वो भी किसी नौजवान लड़की के साथ भाग के, और अब जावेद अहमद की आड़ में इधर उधर की बातें बना रहे हो। कम ऑन शाहना, थोड़ी देर संजीदा हो जाओ और दिल थाम के सुनो। दिमाग खराब हो गया तुम लोगों का। क्या बकवास है यार, इस घर में लोग रहते हैं या बोरी बंद लाशें? 10 मिनट लगा दिए दरवाजा खोलने में। जावेद, ये आप तो ये तो यही है आपके महबूब शौहर? एक्सक्यूज मी, मैं अभी आती हूँ। लगता है मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हाँ। जावेद, आप तो लाहौर गए थे ना? वापस आ गया। इतनी जल्दी? तो रात कहाँ रुके? जहन्नुम में। वहां सिंगल बेड था इसलिए तुम्हें नहीं बुलाया, लेकिन तुम्हारे बगैर बहुत सुकून था वहां पर। दीदी, मैंने एक आम सा सादा सा सवाल किया आपसे, क्या कर रहे हैं? सादा नहीं, आप खास हैं, बहुत खास औरत, बहुत खास और खास। ये सादा सवाल करके अच्छा नहीं लगता बिल्कुल तुम्हारा। जाओ अपना काम करो यार। कुछ ढूंढ रहे हैं, मैं मदद कर दूं आपकी? मेरी एक लाल फाइल यहाँ रखी हुई थी, उसमें मेरे बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे। अगर वो मुझे नहीं मिली तो पता नहीं क्या हो जाएगा। यू नेवर नो दैट। साहब, आप ये ढूंढ रहे थे? अरे हाँ, यही तो थी। ये कहाँ रखी हुई थी? जिस कमरे में आप सो रहे थे उसी कमरे की साइड टेबल पे रखी थी। अगर ये फाइल मुझे आज ना मिलती तो मेरे दिमाग की शरीयान फट जानी थी आज। कैसी बातें करते हैं जावेद आप? मत किया कर इतना गुस्सा। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम मिलकर एक बार फिर अपने घर को हसीन बना लें? अगर तुम मुझ पर तवज्जो देती ना तो हम ऐसा कर सकते थे, लेकिन अब तो सारी बिसात लड़ चुकी है। सब कुछ सीधा है जेदी। अभी नदीम अपने इम्तिहानात के बाद जॉब पे लग जाएगा, फिर हम उसकी शादी करेंगे, बहू आएगी घर में, पोते पोतियां होंगे। And as you know, good change is a new life. कम से कम निस्फ सदी के बाद तुम्हारे मुंह से कोई इतना अच्छा आइडिया सुना मैंने। मैं भी ऐसी सोच रहा था। चले, एक और अच्छा आइडिया सुनाती हूँ। कैसा है अगर हम नदीम और नोशी का रिश्ता तय कर दें? इतना घटिया आइडिया होगा ये सोच नहीं सकता था। तुम एक तवाइफ की बेटी के साथ मेरे इकलौते बेटी की शादी करना चाहती हो? बीज़ादी है वो, बहुत आला हसब नसब है उसका। हाँ हाँ, एक तुम हो आला और एक तुम्हारी वो मुंह बोली बहन है शाहना सुल्तान। मैंने माजी की एक डांसर नाजरा रानी के केस लड़ने के 15 लाख रुपए तुमसे लिए हैं, अपनी औलाद की रगों में गंदा खून दौड़ाने के नहीं। समझी? नाजो, बाबा ने खाना खा लिया? वो छोटी सरकार की आज वाली पेशी पर परेशान है और मुझे भी एक परेशानी खा रही है। तुम्हें क्या परेशानी खा रही है? अगर मैंने आपको बता दिया और छोटी सरकार ने सुन लिया तो वो मुझे जान से मार देगी। क्या बात है, इधर आ। क्या हुआ है? मुझे नादरा बीबी का नंबर मिल गया है। क्या? कैसे? कहाँ से? मेरी दोस्त की माँ को एक बार फोन किया था उन्होंने, मुझे पता चला तो मैंने फौरन नंबर चुरा लिया। अच्छा, आपको पता है अम्मा कह रही थी कि मैंने सिर्फ आपकी खैर खैरियत पूछने के लिए फोन किया है। बहुत प्यार करती हूँ आपसे। बहुत दिन बीत गए नादरा नोशी को देखे हुए, मुझे फोन नहीं कर लेती। अक्सर याद आती है उनकी मुझे। मैं आपको नंबर दूं? हाँ, लाके दे। लेकिन आपको मेरा राज रखना पड़ेगा वरना मैं। अरे नहीं पगली, बच्चों की तरह है तू मेरे, किसी को पता नहीं चलेगा। जा लेकर आ। मेरी मोहब्बत को हमदर्दी का नाम देकर उस जज्बे की तौहीन ना करो जो मैंने पहली बार महसूस की है सिर्फ तुम्हारे लिए। और इस मोहब्बत का अंजाम क्या होगा? शादी करूंगा तुमसे। रिश्ते की इब्तिदा में अंजाम कौन सोचता है? नोशी, मैं जानती हूँ
तू खफा है मुझसे, है ना? मुझे हाथ नहीं उठाना चाहिए था तुझ पे, लेकिन तू मेरी मजबूरियां नहीं समझती। अब कुछ कुछ समझने लगी हूँ अम्मा। मैं हर बात भुलाकर इस वक्त पढ़ना चाहती हूँ। हाँ, तेरे पापा की भी यही ख्वाहिश थी और छोटी माँ की भी। शाहाना मोहब्बत दोस्ती में हमारे लिए बहुत कुछ करना चाहती है बेटा, लेकिन कब तक? मुझे थोड़ा वक्त है अम्मा, मैं आपकी सारी फिक्रें दूर कर दूंगी। बस कुछ देर के लिए भटक गई थी। मैंने माजी की एक डांसर नाजरा रानी के केस लड़ने के 15 लाख रुपए तुमसे लिए हैं, अपनी औलाद की रगों में गंदा खून दौड़ाने के नहीं। मुझे लगता है तूने ठीक से नंबर नोट ही नहीं किया। ये नंबर तो किसी के इस्तेमाल में ही नहीं है। नहीं बीबी, इसी नंबर पे फोन आया था नादरा बीबी का। आप एक काम करें, फोन करती रहें, वो एक दिन तो उठा ही लेंगी। अच्छा ठीक है, तू इलाके की लड़कियों से पता कर, क्या पता नूशी या नादरा का किसी से रब्ता हो। जी, लेकिन एहतियात से, छोटी सरकार के खास मुरीदों की लड़कियों से जरा बच के रहना। हाँ मैं समझ गई, फिक्र ना करें। थैंक यू सर माय डियर सर, आज एक नहीं 2 खाए ना सर। अरे नहीं भाई, शुगर करवाओगे क्या? लो आप लोग बांटो खाए सभी। ये ले। हटो, बात करनी मुझे। हटो, चुप करो। वकील साहब, जुल्म क्या है तुमने? ये जायदाद मेरी 2 यतीम पोतियों और मेरी बेवा बहू की थी। 2 पैसे कमाने के लिए तुमने मेरा जीता हुआ केस हार दिया। बाहर निकाले। क्या ले रहा? चुप कर, हट जाओ। वकील साहब, मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, तुम्हारा सारा पोल खोलूंगा, और एक बात याद रखना, अगर हार भी गया ना मैं, तो सबसे बड़ी अदालत वो मेरा रब अल्लाह तबारक व तआला है, जिसकी अदालत में अजल से अबद तक हर लम्हा हर घड़ी इंसाफ मिलता है। यतीमों का माल खाया है तुमने, इस दुनिया में भी भरोगे और आखिरत में अल्लाह के अजाब को भी चखोगे, तो वहां से भी रहम नहीं मिलने वाला तुमको। अब तुम मेरे वकील नहीं हो, अब मेरा वकील अल्लाह है, इंसाफ बेचने वाले वकील। इतनी बददुआएं दे रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट क्यों जा रहे हैं? तुमने घर को बचाने और शौहर को राम करने के लिए बहुत जतन किए, लेकिन जानती हो क्या हो रहा है? मेरी बदकिस्मती के सिवा और कुछ नहीं हो रहा। किस्मत की लकीर बेचारी औरतें पीटा करती हैं, या फिर वो जिन्हें हर रोज शौहर से पिटना पड़ता है। तुम कौन हो? मैं वो बीवी हूँ जिसका शौहर खुद को एक कमजोर औरत का मजाजी खुदा देखना चाहता है। तुम एक बीवी नहीं, बेवा जैसी जिंदगी गुजार रही हो जिसके शौहर ने। अबे ये क्या तुम मुंह उठाकर हमारे घर चले आती हो? कोई काम काज कारोबार कुछ नहीं करते क्या? नदीम, क्या हो गया बेटा? बड़ों से ऐसे बात करते हैं? बहुत छोटे आदमी है ये, हर वक्त डैड के खिलाफ आपको भड़काते रहते हैं। कई बार सुन चुका हूं इनकी नेगेटिव बातें। मैं दोस्त हूं तुम्हारे बाप का। मेरे बाप का घर बर्बाद करना चाहते हो तुम? मेरी माँ के कान भरते रहते हो हर वक्त। अरे ये दोनों तो अपने झगड़ों की वजह से कुछ नहीं समझ पाते, लेकिन तुमको, आपको आज अच्छे से पहचान किया हूं मैं मिस्टर परवेज और पेजी। मुझसे ऐसे बात ना करो। तो फिर कैसे बात करूं मैं? इस घर को तनका तनका गिराते रहो, हल्की आंच पर मेरे माँ बाप को पकाते रहो, मैं चुप करके तमाशा देखता रहूं? नहीं, हरगिज नहीं। ये गंदी सियासत
किसी और चौराहे पर बैठकर बेचूं। मेरे घर नहीं। नदीम, होश में आओ। पीछे हट जा मॉम, पीछे हट जा, बिल्कुल बात करने दे मुझे इससे भी। आज के बाद इस घर में अगर तुमने कदम रखा तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम कभी भी मेरे से उम्र में बड़े थे। मैं कह रहा हूं इस वक्त। मेरी सुनो, अपना रास्ता लो। जानती हैं, डैड से रोज लड़ता हूं आपके लिए खाली, और आप दोनों शख्स की मक्कारी और अय्यारी को यारी समझ बैठे। नदीम, 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 पेजी, पेजी, पेजी सुनो मेरी बात, मैं समझाऊंगी नदीम को। समझाती रह। अरे मैं तो तुम्हें यहाँ कुछ बताने के लिए आया था। क्या? बताओ। तुम्हारे शौहर ने दूसरी शादी कर रखी है। क्या? आपने जिस प्यार और चाहत से मुझे नवाजा है, मैं समझता था कि वो आजकल के दौर की बीवी का काम नहीं है। आपने कौन सी 4 शादियां कर रखी हैं जो आपको पता चलता कि कौन सी बीवी प्यार करने वाली है? एक शादी की थी और उसी के खूंटे से बंधे रहे, चलते रहे, कुड़ते रहे, और फिर मेरी मोहब्बत आपके पास ले आई मुझे, यहाँ इस वादी में जहाँ सुकून के जलता रंग बजते हैं। मेरा दिल एक नौजवान की तरह महसूस करता है जैसे उसे अपनी पहली मोहब्बत मिल गई हो। आपकी पहली मोहब्बत तो शाहाना सुल्तान है वकील साहब, मुझे खामखा में बदनाम किए जा रहे हैं आप। पहली मोहब्बत नहीं, वो आखिरी मोहब्बत थी। पहली तो आप ही जो देर से मिली है। कुछ पहाड़े जरा उल्टे पड़े जाते हैं। वैसे भी आप जैसी मेरी बीवी हो ये मेरा अरमान था और बड़े वक्त में पूरा हुआ। आगे चलकर अगर मैं बदमिजाज और लड़ने झगड़ने वाली हो गई तो मैं इसी गम में मर जाऊंगा। यही सब कुछ बताने के लिए मुनासिब अल्फाज और सारा दिन तुम्हें ढूंढता रहा। नफीसुद्दीन उम्र भर अपनी मनमानी करता रहा। उसने पीर साहब के साथ गद्दारी की, सलमा को ठुकरा कर एक नाचने वाली ब्याह लाया। इसके बावजूद सब उसके इश्क में गिरफ्तार हैं आज तक। क्यों? मुझे अब इन सब से दो टोक बात करना होगी। किसका फोन है? मेरी एक और चाहत का। जी माय लव, हाउ आर यू? लाहौर का मौसम कैसा? ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। अब मैं इस हवा में झूम रहा हूँ। कराची वापस कब आ रहे हैं? पैसे चाहिए? नहीं, पैसे नहीं चाहिए, है मेरे पास। आप आराम करें, फिर बात होती है। ओके माय सन, आई लव यू एंड मिस यू, बाय। प्यार का दावा तो आप मुझसे भी करते हैं, लेकिन बड़े आराम से शाहाना सुल्तान के यहाँ जाके रह लेते हैं आप मेरे बगैर। फाखरा बेगम हनीमून पीरियड पर है, थोड़ा सा सब्र कीजिए। नताशा नदीम की शादी करेंगे और हम इकट्ठे साथ रहेंगे इंशाल्लाह। शाहाना सुल्तान भी होंगी क्या हमारे साथ? क्या बात कर रही हो आप बिना अच्छे खासे मूड का। बस मेरा मूड तो आप कभी ना ही देखें तो अच्छा है वकील साहब। देर लगा दी तूने। ये लीजिए, बर्फ डाल रही थी इसमें तो इसलिए थोड़ी देर लग गई।
तो जाके जल्दी से 2 पराठे तो बना। नहीं नहीं, पराठे नहीं चाहिए। ये क्या बात है, आज खिला खिला कर मारने का प्रोग्राम बन गया मुझे। कैसी बातें कर रहे हैं आप? दरअसल आज मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, मैंने ख्वाब देखा कि आप बाइज्जत बरी हो गए हैं। भाई वाह, जब से हमारी शादी हुई है पहली बार तुमने कोई सुहाना सपना देखा है। मुझे बहुत अच्छी लगी हो तुम। आपको अपना मकतूल भाई याद नहीं आता? ये खाना तुम बनाती हो? जी। अपने इन प्यारे प्यारे हसीन हाथों से? हाँ जी। क्यों? इतना जायका है इन हाथों में, जी चाहता है कच्चा चबा डालूं। दूध पत्ती लाऊं आपके लिए? नहीं नहीं, मेरी बेगम है ना, अपने प्यारे से हाथों से बनाकर पिलाएंगी मुझे दूध पत्ती। मदद करो इनकी। अरे बेटा, कभी किसी बड़े की बात मान भी लिया करते हैं, और अगर वो बड़ा समझाने वाला माँ हो ना तो कोई हर्ज नहीं है। मुझे नहीं कमजोर समझना छोड़ दें आप, ओके? ना मैं तुझे कमजोर समझती हूँ ना खुद को, लेकिन जमाना बड़ा खराब है ताशी। हमसे है जमाना, जमाने से हम नहीं। जो भी है तू आज कॉलेज ना जा। पता नहीं क्यों मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, लगता है कुछ होने वाला है। ओहो अम्मा, कुछ नहीं होने वाला। आपकी चचम्मी से शादी होने वाली थी, जो होगी, बाकी सब कुछ वहम है आपका। और मैं नोटिस कर रही हूँ कि आप कुछ ज्यादा ही मोहतात रहने लगी हैं, या फिर कमजोर दिल। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बल्कि किसी दिन चाचा मियाँ ने आपका असली वाला दिल देख लिया तो डर जाएंगे। ज्यादा बकबक ना कर। इम्तिहान होने वाले हैं तेरे। घर में बैठ के तैयारी कर रही थी ना आज से पहले, तो अब भी वही कर। चल चल जाके पढ़। अम्मा मैं घर में बैठ बैठ के बोर हो गई हूँ। इस छोटे से घर में अब दिल नहीं लगता मेरा। हम बड़ा घर कब ले रहे हैं? बात की थी मैंने उनसे, हमें मकान लेकर देंगे, वो भी जाती। बेहतरीन, मुझे यही उम्मीद थी चाचा मियाँ से। अच्छा अब मैं कॉलेज जा रही हूँ, ठीक है? अच्छा सुन, मैं कुछ बनाती हूँ जल्दी से तेरे लिए, साथ लेके जाना। कॉलेज की कैंटीन से मैं खा लूंगी मामा। बाय। अरे भाई, आफत की पुड़िया है ये लड़की। या अल्लाह, इसे अपनी हिफाजत में रखना मेरे मालिक। क्या बात करूं अब मैं, बात तो खत्म हो गई। मैं बड़ी रोल मॉडल बनी फिरती थी जमाने के लिए। ये न्यूज़ चैनल और सोशल मीडिया वाले तो मेरी बोटियां नोच लेंगे। भाड़ में गया ये सोशल मीडिया, ऐसी की तहसीन सबकी। प्लीज आप कब तक हलकान होगी इनके लिए? ये आपकी पर्सनल लाइफ है, आप किसी को जवाब दे नहीं है। और ये साइबर क्राइम वाले चमड़ी उधेड़ देंगे इन सबकी, फिर मजा आएगा। मेरा बच्चा नदीम कैसे फेस करेगा दुनिया को? कल रात को इसी बात से चिढ़कर परवेज से बहुत झगड़ा किया उसने। पता नहीं क्या महसूस कर रहा है मेरा बच्चा। परवेज ने अगर मेरी माँ के साथ गलत बयानी की है तो ये उसकी जिंदगी का आखिरी झूठ था। मैं उसे जान से मार दूंगा, लेकिन अगर डैड ने वाकई दूसरी शादी कर ली है तो ओके ओके, कीप इट अप। मिलते हैं फिर किसी वक्त खाने में फिर, ठीक है? हाँ हाँ, तुम्हारी खाना खाएंगे, डोंट वरी। चलो ठीक है। क्या प्रॉब्लम है, क्या बीमारी है? तुम्हें कहा था फोन नहीं करना। हाँ जावेद, आप कहाँ हैं? फिर वही बेतुका सवाल। तुम्हें इतनी बड़ी एक्ट्रेस बनाया किसने यार? हर वक्त डंडा लेके सर पे सवार रहती हो। मुझे बहुत जरूरी बात करनी है आपसे जावेद, अभी और इसी वक्त।
हाँ, मैं जिन भूत हूं ना, तुम मुझे चिराग रगड़ोगी तो हाजिर हो जाऊंगा। जितनी भी जरूरी बात हो फोन पे हो सकती है। फोन पे नहीं हो सकती बात, आप घर आ जाए फौरन इसी वक्त। नहीं आ सकता, कितनी बार कहूं तुमसे। लाहौर में मैं हूं, 15 रोज से पहले नहीं आ सकता। ओके? नदीम, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। मेरी जान मेरे चैम्बर में। लाहौर से कब आए डैड? तुमसे मैं झूठ नहीं बोल सकता हूं। लाहौर तो गया ही नहीं मैं। तो मुझे क्यों नहीं बताया? हाँ, वो मैं बताना चाह रहा था लेकिन बस सॉरी, वो सिचुएशन। कैसे हो रही है? कहाँ रह रहे हैं आजकल? दोस्त, एक दोस्त है मेरा, उसके साथ रह रहा हूँ। उसकी फैमिली गई है बाहर जरा, तो वो अकेला था, तो 2-4 महीने का दिन उसके साथ चिल पार्टी, यू नो। जिस दोस्त के साथ रह रहे हैं मुझे उससे मिलना है। क्या हो गया नदीम तुम्हें? किस तरह की बातें कर रहे हो? मुझे कुछ नहीं हो रहा है, बल्कि बदले बदले से तो आप लग रहे हैं डैड। क्या है ये सब? ऐसा है बेटा कि मैं आता हूँ एक आध दिन में घर पे, फिर बैठ के आराम से बात करते हैं। ये दफ्तर है, यहाँ पे लोग सुनते हैं पर्सनल बातें। Hard code. I hope you understand. आता हूँ एक आध दिन। ठीक है? जाओ। I'll see you soon then. Oh. तुम मेरा फोन नहीं उठा रहे, क्या आप मुझसे बात भी नहीं करोगे? देखो, अगर तुम जावेद की दूसरी बीवी के बारे में मुझसे मजीद कुछ पूछने आई हो तो मुझे तुम्हें बताने के लिए और कुछ नहीं है। पहले ही तुम्हारा बेटा बहुत मिसबिहेव कर चुका है मुझसे। क्या समझता है वो कि मैंने जावेद की दूसरी शादी करवाई है? मैं उसे टीच करता हूं तुम्हें टीज करने के लिए? मैं तुम्हारा घर बर्बाद करना चाहता हूं? तुम उसे समझने की कोशिश करो। नदीम आजकल बहुत डिस्टर्ब है, उसकी समझ में नहीं आ रहा कि एक्चुअली किसको ब्लेम करें। तो मुझे किस बात पे ब्लेम कर रहा है वो? तुम ये सब बातें छोड़ो, बस मुझे इतना बताओ कि किससे शादी किए जावेद? प्लीज बताओ ना पेजी, एक दफा देखना चाहती हूँ कि जावेद की दूसरी बीवी कौन है। मैं तो शाही तुम्हें दुख होगा। ये दुख भी सह लेने दो मुझे। तुम मेरे अच्छे दोस्त हो ना, प्लीज मेरी इस फजूल सी फरमाइश को पूरा कर दो। जी अस्सलामु अलैकुम मुर्शिद, आपका हुक्म मिला।
बंदा फौरन हाजिर हो गया। नहीं, तुम जैसे हस्बनर वाले पीरजादे को इतना चीज की क्या मजाल किया हासिल कर सको। नवाजी साहब तशरीफ ले आए। हुकुम हुकुम। वासिफ से दूर रहो, उसे बहकाना बंद कर दो। बहुत हो गई ये चालबाजी और सियासत। मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आप बरहम होने लगे? मैं तो छोटी सरकार का मुरीद नहीं हो तुम, मुशीर हो, मुशीर। हर जुर्म में शरीक हो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। फालूनी शरीफ के गद्दे का जानशीन मुजरम कैसे हो सकता है? आप छोटी सरकार को क्यों गलत समझ रहे हैं? कभी सुभान तेरी कुदरत भी कहा करो, सवाब मिलेगा। खेलो। तूने फिर पैरों में घुंघरू बांध लिए लड़की? पाजेबे है, घुंघरू तो नहीं चाचा जान। तवाइफें करती हैं ये फैशन। तू और तेरी माँ। वासिफ, इसकी माँ मेरी बीवी और तेरी भाभी है। जो बोला करो पहले उसे तोला भी करो। तोलने पे आया तो कोई रत्ती माशा नहीं निकलेगा यहाँ। कत्ल केस तो कमजोर पड़ गया, लेकिन नौशी अगर वापस आस्ताने ना आई तो यही मुरीद थूकेंगे मुझ पर एक रोज, और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। जब से नौशी और नादरा बीबी गए हैं, छोटी सरकार अक्सर गुस्से में ही रहते हैं। कत्ल केस की वजह से परेशान है ना आजकल, नहीं तो वो कौन सा याद कर रहे हैं उसे। एक बात पूछ सकती हूँ आपसे? हाँ पूछो। मुझे चढ़ावे के तौर पर आस्ताने की चौखट पर चढ़ा गए थे ना मेरे माँ बाप? तुझे किसने कहा? मैंने सुना, छोटी सरकार पीर कासिम को बता रहे थे। नहीं नाजो, तू पीर साहब की लेपालक बेटी है और बस। बस एक ऐसी बेटी जिसका माजी हाल मुस्तकबिल कुछ भी तो नहीं। ऐसी बेटी का खाना लाओ। जी। नजर रखो इस लड़की पर, भाग न जाए कहीं। कहाँ जाएगी? वहीं जहां वो नाचने वाली गई है, मेरी भतीजी को लेकर। आप तो बस खाना। मेरी पोती को ढूंढना बंद कर दो, दूर रहो उससे। तुम्हारी शादी उससे नामुमकिन है। मैं आपका सबसे करीबी रिश्तेदार हूँ, इसीलिए आहिस्तगी से समझा रहा हूँ। आप अरे आ रही हूँ। कौन? शहाना सुल्तान। सुना है कुछ दिन पहले तुमने जावेद अहमद एडवोकेट से छुप के शादी कर ली, ये जानते हुए कि वो मेरा शौहर है और एक जवान बेटे का बाप भी है। देखिए, अगर आप यहाँ आ ही गई हैं तो चाय पानी पिए और रुखसत हो। चोरी छुपे मेरा शौहर उड़ा लिया और मुझसे कह रही हो कि चाय पानी पियो और अपना रिश्ता लो।
वैसे किसी ने मुझसे कहा था कि तुम बहुत आम सी मामूली सी औरत हो, लेकिन तुम तो कोई आदि मुजरिम लगती हो मुझे। मैं आपको इज्जत देने की कोशिश कर रही हूँ और आप हैं कि मेरे सर पर चढ़कर नाच रही हैं। वैसे तो जावेद बहुत नफासत पसंद थी, लेकिन तुमने क्या देखा उन्होंने? तमीज से बात करो शाहाना सुल्तान, लगता है तुम होश में नहीं हो। देखो तो सही जरा कहाँ खड़ी हो। ये मेरा घर है, चली जाओ यहाँ से और जाके अपने शौहर से बात करो। हाँ, अगर वो मेरा शौहर है तो तुम्हारा क्या हुआ? क्योंकि मुझसे तो उसने दूसरी शादी की इजाजत ली नहीं। तुम्हारा क्या स्टेटस हुआ? बकवास बंद करो और दफा हो जाओ यहाँ से। अपनी शोहरत, पैसे और इज्जत पे बड़ा नाज है ना तुम्हें, उसी से घबरा के तुम्हारा शौहर मेरे पास आया है, इज्जत, प्यार और खिदमत की तलाश में। तुम्हें तो अपने आप से फुर्सत नहीं थी, अब क्यों मेरे दर पे अपना सर फोड़ रही हो? देखो, अरे होगी तू कोई बड़ी हस्ती दुनिया की किताब में, मगर देख लो आज इस मामूली औरत के सामने हार गई हो तुम। जावेद निकल गया तुम्हारे हाथ से, अब वो मेरा शौहर है, मुझसे मोहब्बत करता है, बीवी हूं मैं तुम्हारे शौहर की, जावेद अहमद एडवोकेट की। तुम दोनों माँ बेटी ने मिलकर पागल बनाया है उसे। देख लेना, जल्दी वो तुम दोनों को लात मार के अपने घर वापस लौटाएगा। बहुत हो गई अय्याशी। इससे पहले कि मैं तुम्हारा मजीद कोई नुकसान कर दूं, अपनी शिकस्त खुर्दा शक्ल लेकर दफा हो जाओ यहाँ से। और याद रखना, मैं तुम्हारी की हुई ये बकवास कभी नहीं भूलूंगी, और डरती रहना मुझसे जब तक जिंदा हो, क्योंकि अब मैं तुमसे इंतकाम लेकर रहूंगी, ये वादा है मेरा तुमसे। अब जाओ यहाँ से, बकवास मत करो, बकवास मत करो। अरे मैंने कहा निकलो यहाँ से। खबरदार मुझे हाथ में लगाना, बेशरम औरत। अरे क्या बेशरम, चलो निकलो यहाँ से।